महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन ने एक न्यायप्रिय राजा के रूप में अपनी ख्याति बनाई। उनका सपना था कि उनके राज्य में कोई भी दुखी न हो और हर व्यक्ति खुशहाल जीवन जी सके। एक दिन उन्हें खबर मिली कि उनके राज्य में एक भिखारी रोज भीख मांगता है। अर्जुन ने सोचा कि उसे धन देने से उसका जीवन सुधर जाएगा और उन्होंने उसे एक हीरा जड़ा हार दिया। यह हार भिखारी को समृद्ध बना सकता था और जैसे ही भिखारी को हार मिला, उसने सबको खुश होकर यह बात साझा की। लेकिन भिखारी का पड़ोसी, जिसका नाम मोती था, जो अपनी चालाकियों के लिए जाना जाता था, ने रात के अंधेरे में चुपके से भिखारी का हार चुरा लिया। अगले दिन भिखारी को पता चला कि उसका हार गायब है और वह फिर से अर्जुन के पास दुखी होकर पहुंचा। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? भिखारी ने चुप्पी साध ली, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, इस भिखारी की किस्मत को कोई संत या अवतार ही बदल सकता है। यह उसकी जीवन यात्रा का हिस्सा है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि व्यक्ति की मेहनत, ईमानदारी और सच्चे प्रयास ही असली सफलता का मार्ग है। लेकिन अर्जुन ने कृष्ण जी के कहने के बावजूद उस व्यक्ति की किस्मत बदलने की कोशिश जारी रखी और कहा, हे माधव, मुझे एक प्रयास और करने दो। इस पर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और अर्जुन ने भिखारी को एक मूल्यवान मोती दिया और कहा, इसे संभाल कर रखना और इस बार किसी को भी बताना मत, ताकि कोई भी उसे चुरा न ले। पहले अपनी किस्मत बदलना, फिर बाद में सबको बताना। भिखारी को घर आते आते रात हो गई, इसलिए उसने मोती को बड़ी सावधानी से अपनी चारपाई के नीचे एक मटके में छिपा दिया ताकि कोई उसे देख न सके। वह जानता था कि यह मोती उसके जीवन को बदल सकता है। लेकिन अगले दिन उसकी पत्नी को पानी भरने के लिए नदी जाना था। उसका नियमित मटका टूट गया, इसलिए उसने वही मटका लिया जिसमें मोती रखा था। जैसे ही भिखारी उठा, उसने देखा मटका नीचे नहीं है, तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, तो उसने सारी बात भिखारी को बताई और भिखारी फिर बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वो समझ गया था मोती नदी में बह गया है। भिखारी फिर से दुखी होकर अर्जुन के पास आया। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे मधुसूदन, यह आदमी इतना दुर्भाग्यशाली क्यों है? श्री कृष्ण जी फिर से मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, इस जन्म में इसके भाग्य में धन नहीं है, परंतु फिर भी कोई संत या अवतार इसके भाग्य को बदल सकता है और इसे वो दे सकता है जो इसके भाग्य में नहीं है। अर्जुन ने फिर भिखारी को कुछ देना चाहा, परंतु श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को रोकते हुए कहा, अर्जुन, अब इसे मैं कुछ दूंगा। उन्होंने भिखारी की ओर देखा और खोटा सिक्का उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह लो, इस बार मैं तुम्हें खोटा सिक्का देता हूं। अब देखना, इसका भाग्य अवश्य बदलेगा। भिखारी ने मायूस होकर वह खोटा सिक्का लिया और घर की ओर रुक गया। रास्ते में उसने एक मछली बेचने वाले के पास उसने हुई कुछ तड़पती हुई मछलियों को देखा। वह उनके कष्ट को सहन नहीं कर सका और उन मछलियों को खरीद लिया। घर जाकर उसने मछलियों को पानी में छोड़ दिया। भिखारी का यह नेक काम उसे अनजान रूप से भाग्यशाली बना गया। पानी में छोड़ी गई एक मछली के मुंह से वह मोती बाहर गिरा, जिसे उसने निगल लिया था। यह वही मोती था जो नदी में बह गया था। भिखारी खुशी से झूम उठा और जोर से शोर मचाने लगा, मोती मिल गया, मोती मिल गया। यह सुनकर उसका पड़ोसी मोती घबरा गया। उसे लगा कि भिखारी उसी का नाम लेकर चिल्ला रहा है और शायद उसकी चोरी का भंडाफोड़ हो गया है। डर के मारे मोती ने तुरंत भिखारी के पास जाकर चुपके से वह चोरी किया हुआ हार लौटा दिया और कहा, कृपया अर्जुन को मत बताना, वरना वह मुझे मरवा देगा। इस तरह भिखारी को हार और मोती दोनों मिल गए। वह अब अमीर हो गया और अपनी नई जिंदगी को सुधारने के लिए कृतज्ञतापूर्वक अर्जुन और श्री कृष्ण को धन्यवाद देने दरबार में पहुंचा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, जब समय, भाग्य और व्यक्ति के अच्छे कर्म एक साथ अनुकूल होते हैं, तभी जीवन में असली परिवर्तन होता है। देखा अर्जुन, कैसे इसके अच्छे कर्म और मेरी कृपा से इसकी किस्मत बदल गई। जो इसके भाग्य में नहीं था वह भी इसे मिला। यह इस बात का प्रमाण है कि जब व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और सही समय पर सही दिशा में प्रयास करता है और उसके गुरु का हाथ उसके सिर पर होता है, तो उसका भाग्य भी बदल जाता है। दोस्तों, इसलिए कहते हैं
कि भाग्य और समय का साथ होना सफलता की कुंजी है, लेकिन सच्चा परिवर्तन केवल अच्छे कर्मों और ईश्वर की कृपा से संभव होता है। अगर व्यक्ति कठिनाइयों के बावजूद सच्चाई और ईमानदारी का दामन थामे रखे तो उसका भाग्य भी बदल सकता है। भिखारी और अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि साधन महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका सही उपयोग तभी होता है जब समय और कर्म साथ दें। अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को नई दिशा देते हैं और ईश्वर भी उन्हीं की मदद करते हैं जो दूसरों के लिए भलाई करते हैं। इसीलिए अच्छे कर्म करते रहें और ईश्वर पर विश्वास रखें। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे कर्म, सही समय और ईश्वर की कृपा से इंसान का भाग्य भी बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें।